हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। तो कौन सा टॉपिक है भैया? तो एबिडोमिनल डिस्टेंशन, यानी एबिडोमिनल जो डिस्टेंशन होता है यानी पेट फूलना। जो हमारा पेट होता है, जो स्टोमक आगे की ओर फेंक देता है यानी बम्प करता है, यानी जो एटम बम हो जाता है यानी आगे की ओर निकलता है, इससे हम क्या बोलते हैं? एबिडोमिनल डिस्टेंशन। ठीक। अब इसके बारे में इसका ट्रीटमेंट लेकर आए हैं, डायग्नोसिस लेकर आए हैं, मेडिसिन लेकर आए हैं, सामान्य उपचार लेकर आए हैं, घरेलू उपचार लेकर आए हैं, कॉजेज लेकर आए हैं। तो सभी लेकर आए हैं कि देखते हैं कि किस प्रकार से ठीक होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे एक नंबर में पहला पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि बोला कि इट इज ऑल्सो नो एस डाइस्पेसिया और इंडिगेशन, यानी और इंडिगेशन। इसे डिस्पेप्सिया या अपच भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं भैया? ये जो हमारा स्टोमक देख रहे हैं यहाँ पर, ये सर्किल कर रहे हैं, स्टोमक आगे की ओर, पेट आगे की ओर फेंक देता है, किसी व्यक्ति का बम्प कर जाता है, एटम बम बन जाता है, आगे की ओर निकल जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे डिस्पेप्सिया या अपच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डिस्पेप्सिया या अपच, इसे हम लोग बोल सकते हैं। इसका नाम दो नाम हो गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यहाँ पे देख सकते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोल रहा है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टेंशन पेट फूलना, डिस्पेप्सिया इसका नाम होता है, एक अपच नाम होता है। ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि इन दिस कंडीशन पेशेंट एज फीलिंग ऑफ फुलनेस और ब्लोटिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस अवस्था में मरीज का पेट फूलता है और उसे भर भर पेट लगता है। यह बोला कि इस अवस्था में मरीज का जो मैरिज लिखा गया, मरीज जो होता है, मरीज यानी रोगी, पेट फूल जाता है। ठीक। और उसे भर भर पेट लगता है। थोड़ा सा भी कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर वो थोड़ा सा भी पेट में यानी स्टोमक में अगर कुछ भोजन खाए, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो मान लीजिए थोड़ा सा भी कुछ अंतग्रहण यानी भोजन कर रहा है, तो भोजन करता है एक ही भोजन का एक ही कवर यानी एक ही बोल्स खाएगा, थोड़ा सा भोजन खाएगा, उसको लगेगा कि मेरा पेट ज़्यादा फूल गया। ठीक। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि भर भर पेट लगता है। क्या लगता है? उससे भर भर पेट लगता है। थोड़ा सा भोजन खाया और लगेगा लगेगा उसको कि पेट हमारा ज़्यादा फूल गया। ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कई दवाइयाँ उपलब्ध है, परंतु ऐसा कोई इलाज नहीं है जो हर व्यक्ति के लिए हो, क्योंकि इसमें अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग लक्षण देखने को मिलता है। बोला कि मेनी ट्रीटमेंट आर एवलाइव बट देयर इज नॉट सोल्यूशन फॉर एवरीवन, यानी मेनी ट्रीटमेंट, बहुत ट्रीटमेंट है, लेकिन हर एक व्यक्ति का अलग अलग इलाज है। ठीक। किसी का कोई फैट हो गया, किसी अपच यानी खाना नहीं पच रहा है तो गैस का कारण हो सकता है, यानी बहुत सारे ऐसे कारण इसका कॉजेज हो सकते हैं। ठीक। तो आगे देखिए आगे बोल रहा है संभावित होने का कारण, यानी जो संभावित होता है, होने का संभावित कारण, रिस्क फैक्टर, यानी क्या क्या रिस्क हो सकता है इसका। ठीक। रिस्क फैक्टर में हम देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि इस होने का संभावित कारण, यानी कौन से संभावित कारण से हम लोग का पेट फूल सकता है। ठीक। तो पहला देखिए, पहला एक नंबर में बोल रहा है कि डिप्रेशन, यानी जो तनाव होता है, यानी टेंशन डिप्रेशन यानी साइकोलॉजी के अंदर जो आता है, ये एक मानसिक रोग है, यानी मेंटल डिजीज है, यानी मन की रोग है। ठीक। तनाव, अनौपचारिक व्यवहार, हिस्ट्री ऑफ ऑप्शन, अनौपचारिक व्यवहार जो होता है उस प्रकार से हमारा ये रिस्क फैक्टर होने का संभावित हो सकता है। एबिडोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट फूलना। एच पिलोरी इन्फेक्शन, संक्रमण से, जो संक्रमण से हो सकता है, दवाइयों से हो सकता है, स्मोकिंग धूम्रपान से हो सकता है, जबकि एल्कोहल शराब पीने से भी हो सकता है। ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शराब पीने से भी बोल रहा है कि हो सकता है। अब देखिए ये रिस्क फैक्टर हो गया, यानी होने का संभावित कारण, यानी किस किस संभावित से कारण से ऐसा कारण हो सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एबिडोमिनल डिस्टेंशन होता है, यानी जो पेट फूलता है, तो उसका ये लक्षण क्या क्या होता है। ठीक। लक्षण सिम्टम में बोल रहा है, पहला ब्लोटिंग, पेट फूला रहना,
इसका लक्षण रहेगा कि पेट फूला रहता है, थोड़ा सा भी खाना खाइएगा नहीं खाइएगा पेट फूला रहता है। हर्ट बर्न यानी छाती में जलन, जो हमारा चेस्ट होता है तो चेस्ट में हर्ट यानी हृदय, उसमें जलन होता है। क्या होता है? जलन। नौजिया, वोमिटिंग, घबराहट एवं उल्टी। नौजिया यानी घबराहट होने लगेगी, उल्टी होने लगेगी। इपीगैस्ट्रिक पेन, इपीगैस्ट्रिक रीजन जो होता है पेट में, पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द बोल रहे यहाँ पे कि पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होता है। क्या होता है? पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेट के 9 ठो रीजन होता है, उस रीजन में ऐसे जो 9 रीजन होता है, इपीगैस्ट्रिक रीजन जो होता है यहाँ पे, तो उसमें पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? दर्द होता है, इपीगैस्ट्रिक पेन। देखिए कॉजेज इसका देखते हैं, कारण यानी किस कारण से हम लोग का एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। ये कुछ इस प्रकार से पेट निकल जाता है, तो ये किस प्रकार से होता है? देखिए इंडिगेशन, इंडिजेशन बोला है अपच के कारण, यानी खाना सही से न पचना। ठीक, अगर खाना नहीं पचेगा सही से तो गैस बनाएगा, गैस बनाएगा तो पेट एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। अब देखिए भोजन के कारण यानी डाइट, अगर गलत प्रकार के भोजन ले तो ये भोजन के कारण हो सकता है डाइट। स्टोमक अल्सर, आमाशय में छाले होने पर, आमाशय यानी जो पेट होता है, पेट में अगर किसी प्रकार का छाला हो गया, अल्सर जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ULCER, अल्सर। अल्सर यानी आमाशय में छाले होने पर। स्टोमेटाइटिस, आमाशय में संक्रमण। आमाशय में देखिए टाइटिस, जिस वर्ड के अंदर टाइटिस अंत में आ गया है TATIS, तो उसके मतलब क्या लग रहा है? संक्रमण, यानी आमाशय में यानी संक्रमण, यानी पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन हो गया, तो उस प्रकार से पेट फूल जाएगा, यानी एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। देखिए गल स्टोन, गल ब्लाडर में पथरी होने का, जो हमारा गल ब्लाडर लीवर जो होता है, देखिए यहाँ पे इसको कट करके लीवर किस ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पे लीवर में ऐसे होता है, यहाँ नीचे गॉल ब्लाडर होता है। ठीक, गॉल ब्लाडर में अगर किसी प्रकार का पथरी हो तो ये डिजीज दिखने को मिलता है। गल स्टोन, गॉल ब्लाडर में पथरी होने के कारण सोम मेडिसिन, दवाइयों से, यानी कई तरह तरह के अलग अलग तरह के दवाइयों से उसका उपलब्ध करने से ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। ठीक, कारण देख लिया। अब आगे देखिए, अब देखिए बोल रहे सामान्य उपचार। भैया कौन सा उपचार? तो सामान्य उपचार। सामान्य उपचार में बोल रहा है कि बेसिक ट्रीटमेंट, नहीं घरेलू उपचार जिसे हम बोल सकते हैं सबसे पहले। तो ये बोल रहा है कि लेमोनेड बेनिफिशियल इन ब्लोटिंग, बोल रहा है लेमोनेड बेनिफिशियल एंड ब्लोटिंग। यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका क्या बोल रहा है, अब इसका ये मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भैया नींबू पानी पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद। जो नींबू पानी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कोई घरेलू उपचार में लेते हैं, नींबू व पानी की जो घोल होता है, मिश्रण, पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद होता है। नहीं जो अगर पेट फूला हो आपका, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, जिसे हिंदी में बोले एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोलते हैं, जिससे फिर डिस्पेप्सिया बोलते हैं या अपच बोलते हैं, तो नींबू पानी का पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद हो सकता है। ठीक, आगे देखिए बोल रहा है कि लेस इनटेक ऑफ फाइबर बेनिफिशियल इन ब्लोटिंग, फाइबर का सेवन कम करना और पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद। अब फाइबर मतलब क्या हो रहा है? जितनी भी रेशेदार वजन भोजन होते हैं रेशे वाले, तो उसका सेवन कम करना। ठीक, उसका सेवन कम करना, चाइनीज भोजन भोजन का सेवन कम करना, तो क्या हो सकता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने से आप बच सकते हैं। ठीक, देखिए बोल रहा है कि मोर वाटर इनटेक बेनिफिशियल फॉर ब्लोटिंग, पर्याप्त पानी का सेवन पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद। अब पानी की मात्रा, पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, नहीं कम नहीं ज़्यादा। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामान्य उपचार में। अब देखिए बोले कि कुमिन साल्ट बेनिफिशियल फॉर ब्लटिंग, जीरा नमक पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद होता है। जो जीरा नमक होता है, ये जो ये आप घरेलू उपचार कर सकते हैं, जो जीरा ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, इसके पेट फूलने की समस्या में ये बहुत से फायदेमंद होते हैं। क्या होते हैं भैया? बहुत से फायदेमंद होते हैं जीरा नमक। आगे देखिए, वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखिए आगे में बोल रहा है कि बेकिंग सोडा बेनिफिशियल
फॉर ब्लोटिंग। बेकिंग सोडा पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद। अगर मान लीजिए आपका पेट फूल गया, आगे की ओर पेट बम्प कर गया, एटम बम हो गया, निकल गया, ये जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एबिडोमिनल डिस्टेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पेट फूलना, डिस्पेप्सिया बोलते हैं, अपच बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बेकिंग सोडा बेनिफिशियल फॉर ब्लोटिंग। बेकिंग सोडा पेट फूलने की समस्या में बहुत से फायदेमंद होते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है तो पेट फूलने की समस्या में बहुत से फायदेमंद होता है। क्या होता है भैया, तो बहुत से फायदेमंद होता है। एलोवेरा बेनिफिशियल फॉर ब्लोटिंग। एलोवेरा पेट फूलने की समस्या में फायदे। जो एलोवेरा होता है ग्रीन कलर की, जिसे हम लोग फेस वगैरह पे लगाते हैं, या जो भी लोग बोलते हैं फेस वगैरह लगाने पे चिकनाहट आता है, चाहे जो भी हो, वो एलोवेरा पेट फूलने की समस्या में बहुत से फायदेमंद होता है। कोकोनट वाटर बेनिफिशियल फॉर ब्लोटिंग। नारियल पानी पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद। जो नारियल पानी होता है, जो आप कई तरह के मार्केट में अलग अलग रेट के मिलते हैं, नारियल पानी लेकर अगर उसे आप यूज करते हैं तो वो पेट फूलने की एबिडोमिनल, जो ऐसे पेट आगे की ओर निकल जाता है उस इसमें, तो वो नारियल पानी पेट फूलने की समस्या में बहुत से फायदेमंद होते हैं। ठीक, आगे देखिए, ग्रीन टी बेनिफिशियल फॉर ब्लोटिंग। ग्रीन टी पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद होते हैं। जो ग्रीन टी होता है पेट फूलने की समस्या में बहुत से फायदेमंद होता है ग्रीन टी। आगे देखिए, अब देखिए और कुछ देख लीजिए। काली मिर्च, ये बोला है ब्लैक पेपर बेनिफिशियल फॉर ब्लोटिंग। काली मिर्च पेट फूलने की समस्या में बहुत से फायदेमंद होता है। जो काली मिर्च होता है तो उसका आप सेवन कर सकते हैं यूज डोज के अनुसार। अब देखिए, बोल रहा है कि हींग पेट फूलने की समस्या में फायदेमंद। जो हींग होता है तो वो पेट फूलने की समस्या में बहुत से फायदेमंद होता है। या फिर जो गैस्ट्रिक होता है, पेट में गैस बन जाता है, जो पेट का भाग होता है फंडस, ऐसे ही फंडस में गैस बन जाता है, ठीक ऊपर वाले भाग में, तो इसमें हींग पेट फूलने की समस्या में बहुत फायदेमंद हो सकता है। गुड़ पेट फूलने की समस्या में जेगरी। गुड़ जो होता है, यानी गुड़ चीनी जो शक्कर वगैरह होता है खाने वाला मिठास, तो उससे पेट फूलने की समस्या में बहुत फायदेमंद होता है। अदरक पेट फूलने की समस्या में बहुत से फायदेमंद। जिंजर बेनिफिशियल फॉर ब्लोटिंग। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बोल रहा है कि अदरक पेट फूलने में बहुत सारे समस्या में फायदेमंद हो सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे भैया बोल रहा है कि इंडिगेशन ट्रीटमेंट। अपच का इलाज, अपच जो होता है उसका इलाज क्या होता है। अपच के इलाज में देख सकते हैं, इंडिगेशन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ एबिडोमिनल ब्लोटिंग। अपच पेट फूलने का सबसे मुख्य कारण होता है। अप पेट फूलने का सबसे मुख्य कारण अगर हम पूछे तो क्या होता है, अपच, यानी खाना तरीके से नहीं पचना। ये फॉर इंडिगेशन ट्रीटमेंट यूज द डाइजेस्टिव सिरप। अपच के इलाज में डाइजेस्टिव सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे अपच के इलाज में खाना नहीं पच रहा है, पेट फूल गया, पेट पे गैस बना, तो इसमें डाइजेस्टिव सिरप होता है। क्या होता है, सिरप। तो सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले कौन सिरप होता है, क्या मेडिसिन होता है। अंत तक बने रहिए। डाइजेस्टिव सिरप क्वेटिन मैनी एंजाइम डेट हेल्प टू डाइजेस्टिव ऑफ लिपिड। क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बोला कि डाइजेस्टिव सिरप में कई एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं भैया, तो कई एंजाइम होते हैं जो कि वास कार्बोहाइड्रेट तथा वसा कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के पाचन करवाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि जो डाइजेस्टिव सिरप होता है उसमें क्या क्या वसा होता है, जो फैट होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के सही तरीके से पाचन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, पाचन करवाते हैं, जिससे हमारा एबिडोमिनल डिस्टेंशन बहुत मत हो सके, यानी बच सके, अपच का इलाज हो सके। देखिए, पाचन सिरप में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है डाइजेस्टिव सिरप, यानी इसमें एस्ट्रियोजाइम सिरप जो होता है, ये सिरप आप यूज कर सकते हैं। 20 ml 200 ml का आता है, बड़ा छोटा भी आता है, कम और ज़्यादा ml का। ब्रेस्टोजाइम यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए, बोल रहे कि एक्रोजाइम यूज कर सकते हैं, रोमोजाइम यूज कर सकते हैं, एस्ट्रोजाइम, बेस्टोजाइम। अब देखिए, बोल रहे कि यहाँ पर देज ऑल सिरप contain digestive enzyme that promote digestion। बोले कि इन सभी सिरप में पाचन एंजाइम होते हैं जो कि पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं। अब इसमें पाचन एंजाइम होता है जो हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाता है।
इसे बोल रहा है कि जो हमारा ये देखिए यहाँ पर स्टोमक का चित्र बनाया गया, आप जूम करके देख सकते हैं। ये जो पाचन सिरप होता है तो उसमें पाचन क्रिया प्रक्रिया को बढ़ाता है, यानी जो हमारा खाना पचने की प्रक्रिया होता है उसके प्रोसेस को बढ़ाता है, अच्छी तरीके से खाना पचे। अब डोज में दवाई की मात्रा, अब डोज में देख सकते हैं ये सिरप का डोज जो होता है, इतना जो ये सिरप होता है इसका डोज क्या क्या होता है। यह बोला 5 ml TDS फॉर 20 डे, यानी 5 ml TDS 20 दिनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए? तो भैया 20 दिनों के लिए। कितना? तो 5 ml जो है इसका ढक्कन होता है कैप, इस पे 5 ml 7 ml 10 ml तक दर्शाया जा रहता है। आगे देखिए इसका इस्तेमाल, देखिए यूज यूज में इंडिकेशन ऑफ पच, पेट फूलना, भूख बढ़ाना। ये जो सिरप होता है, ये जितने जाइम करके सिरप होते हैं एंजाइम, तो इसका कार्य होता है अपच में, पेट फूलना में, भूख बढ़ाना में ये कार्य करते हैं। ठीक, आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।